सभी लोगों को नमस्ते और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज के दिन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आज का दिन गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि जो भी हो इस कहानी को जानने के बाद उन्हें यह तो समझ में जरूर आ जाएगा कि अधर्मी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। वह कितना भी अत्याचार, कितना भी पाप क्यों ना कर ले, लेकिन उसका अंत करने वाला का एक न एक दिन आगमन जरूर होता है। जी हां, आज विजयादशमी का पर्व हम लोग असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। यह त्योहार पूरे समाज को एक संदेश देता है कि जब जब असत्य का बोलबाला होगा, अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म की रक्षा के लिए किसी ना किसी का धरती पर आगमन जरूर होगा। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, उसके बाद समझते हैं और जरूरत पड़े पर अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। आप इस कहानी को इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक निर्णायक आपके जीवन में सिद्ध होगा। जब आप हतोत्साहित हो जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, और जब यह बात आ जाएगी कि यह सत्य का एक न एक दिन अंत जरूर होता है, अधर्मी का नाश जरूर होता है, तो आपको भी यह विश्वास हो जाएगा कि अगर जीवन में किसी के कारण आपको परेशानी हो रही है या कोई कर रहा है, तो इतना तो समझ लीजिए कि उसका अंत निश्चित है। क्योंकि हमारा इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी ने असत्य का मार्ग पकड़ा है और समाज को परेशान करने का कोशिश किया है, समाज का मतलब समाज में रहने वाले लोगों से है, उसका अंत जरूर होता है। आप रावण को ही देखिए, तीनों लोक वह जीत चुका था और शक्ति के घमंड में उसने भगवान को भी नहीं पहचान सका। ऐसे तो कहा जाता है कि रावण से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। आपके पास ज्ञान कितना भी क्यों न हो, लेकिन जब घमंड, अहंकार आपके अंदर आएगा, तब यह ज्ञान आपका कोई भी काम नहीं करता है। रावण को लोगों ने लाख समझाया कि सीता को, राम को लौटा दो, लेकिन उसका अहंकार बार बार यह करने से रोक रहा था। उसे सत्य दिखाई नहीं दे रहा था और बार बार भगवान राम को एक तुच्छ मनुष्य समझ रहा था।
हमारे जीवन में भी इस कहानी से प्रेरणा लेनी है कि अगर हमारे सामने कभी भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर है, भले वह कमजोर है, निर्बल देखने में लग रहा हो, लेकिन कभी भी उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आपके पास धन है, आपके पास शक्ति है, आपके पास वैभव है, तो भी आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह लोगों की सहायता करना चाहिए, ना कि समाज में उन लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहिए जिससे डर का माहौल पैदा हो। अगर आपसे ऐसा होता है तो आपका भी अंत रावण की तरह निश्चित है। आज हमारे समाज को ही ले लीजिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही कम समय में बहुत धन आ जाता है, उसके बाद उन्हें यह समझ में नहीं आता हम क्या हैं। उन्हें लगता है कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, हम जो भी करेंगे वह सही होगा, और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। आप अपने ही आसपास, आस पड़ोस में ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन किसी कारणवश कुछ धन कमा लिए। अब उन्हें लगता है कि लोग हमें पूजे, हमसे डरे, और इसी झूठा ख्वाब के चलते वह बार बार गलत काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों को डराना शुरू कर देते हैं, लोगों के अंदर भय पैदा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी रामायण पढ़ना चाहिए, महिषासुर की कहानी जाननी चाहिए, कंस की भी कहानी जाननी चाहिए कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी धनी क्यों ना हो, अगर आपका मार्ग सत्य नहीं है, आप धर्म पे नहीं हैं, तो लाख सब चीज होने के बाद भी आपका अंत निश्चित है, और वो भी बहुत दिन नहीं लगता, कुछ ही समय में उसका परिणाम समाज के सामने आ जाता है। आप अपने समाज में उन लोगों को उठाकर देखिए जिन्होंने समाज में डर का माहौल पैदा किया, जिनके कारण लोगों का परिवार दुखित हुआ, लोग परेशान हुए। 10 साल के बाद या उससे कुछ ज्यादा दिन, उसके बाद समाज में उनका नामो निशान मिट जाता है। जिस तरह से पूरे साम्राज्य के साथ, पूरे परिवार के साथ रावण का अंत हुआ था। उसके परिवार में एक से एक बलवान थे, शक्तिशाली थे। इसी घमंड में यह भूल कर बैठा, या कहा जाए कि वह सत्य को जानना ही नहीं चाहा और असत्य के रास्ते पर उसने अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहा। अगर आपको लोगों के दिल में जगह बनाना है, उनके हृदय में
अपने लिए इज्जत स्थापित करना है तो लोगों को परेशान मत कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और कभी भी किसी भी व्यक्ति को निर्बल मत समझिए। रावण की यही गलती थी कि वह भगवान राम को बार बार साधारण मनुष्य समझता रहा। अगर कोई आपको कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका कुछ कर नहीं सकता। अच्छे मनुष्य जो होते हैं वह देर से करते हैं, लेकिन जब वह करते हैं तो अच्छे अच्छों का कहा जाए पैर तले जमीन हिल जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, रोड पर जब आप चलते हैं तो बाइक वाले ट्रक के कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसा करते नजर आते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ट्रक वाले लोग उससे डरते हैं। ट्रक को यह डर होता है कि अगर हमने एक गलती किया तो हो सकता है यह इसके बाद धरती पर सदा के लिए विदा हो जाए। जी हां, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, लेकिन छोटे मोटे वैसे लोगों को जो समाज को तकलीफ देते हैं, समाज के लोगों को तकलीफ देते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि पता है कि हमारा एक झटका भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। रावण अपने धुन में मस्त था और वह बार बार निर्बल मनुष्य कहकर अपने आप को ढाढ़स बंधा रहा था। उसके परिजनों ने लाख समझाया कि जब उसका एक सैनिक पूरी लंका को जला सकता है तो सोच लीजिए कि अगर उसका स्वामी आ जाए तब क्या होगा। कहा जाता है जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कहां ज्ञान की बातें लोगों को समझ में आती है। जब माथे पे मृत्यु, बर्बादी और अंत सवार हो जाए तो कहां ज्ञान की बातें समझ में आती है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह सोचना है, यह समझना है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि आप जब तक धर्म के रास्ते पर होंगे तब तक आपके कार्यों से, आपके किए गए काम से किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, और जहां तक लोगों को लाभ ही होगा और लोग खुश होंगे। आप भी ऐसे कहानी से शिक्षा ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य से
लोग खुश हैं या नहीं। अगर खुश नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए। विजयादशमी मनाने से हमें खुशी मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब आप उससे सीखकर अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाइएगा। महिषासुर को ही देख लीजिए, उसकी भी कहानी वही है कि शक्ति के घमंड में मदहोश होकर, या कहा जाए कि वह समझ लिया था कि अब तीनों लोक में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। यही सोच के कारण वह तीनों लोक में तबाही मचा चुका। चाहे वह साधु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सभी लोग उसके भय से कहीं छिप जाते तो कहीं भाग जाते। कहा जाए कि एक डर का माहौल उसने तीनों लोक में बना दिया था। और जब अधर्म का बोलबाला हो जाए तो जीवन में खुशी की बात कैसे सोच सकते हैं। यह तो वही हाल हो गया कि सुखाड़ पड़ने पर हम हरे भरे फसलों से लदे खेत देखना चाहते हैं। जब जब अधर्म का बोलबाला होगा तब तब धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप से जन्म जरूर होता है, जो कि अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इसीलिए कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई धरती पर जरूर अवतरित होंगे। यह पर्व मनाते हैं और बार बार यह कहानी हर साल हम अपने जीवन में दोहराते हैं। और इसीलिए दोहराते हैं ताकि जैसा कर्म इन लोगों ने किया वैसा कर्म हमारा ना हो। और दूसरी बात, हमें इस बात की भी गारंटी है, याद दिलाता है कि हमेशा असत्य के मार्ग पर चलने वाला, अधर्म करने वाला, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। अगर आप अधर्म के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ तो जरूर जाइएगा, लेकिन आपका अंत बहुत ही जल्द हो जाएगा। आज के युवा पीढ़ी को भी ऐसे त्योहार को सिर्फ मनाना ही नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में भी लाना है। इस कहानी से हमें शिक्षा लेना है, इस कहानी को अपने जीवन में उतारना है कि जो गलती रावण और महिषासुर ने किया वह गलती हमसे ना हो। कहने का मतलब कि रावण और महिषासुर यह दोनों
अधर्मी और असत्य का बोलबाला करने वाले थे। यह दोनों के कार्य से समाज के लोगों को तकलीफ होता था, लोग परेशान होते थे और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता था। ऐसे लोगों को हम रावण, महिषासुर या कंस की उपाधि देते हैं। और आज वर्तमान समय में हम उन लोगों को या अपने आप को भी कह सकते हैं कि अगर हमारे कार्यों से लोगों को तकलीफ होता है, समाज को परेशानी होती है, तो उस रावण और हम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मनुष्य गलती हो सकता है, लेकिन जब समझ में आ जाए कि हमारे कार्यों से लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ऐसे कार्यों को बंद कर देना चाहिए और हमें वो कार्य करना चाहिए कि जिससे लोगों को खुशी मिले, लोगों का जीवन अच्छा हो, हम किसी के काम आ सकें। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिससे यह समझ में आता है कि हम लोग त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन उससे शिक्षा नहीं ले रहे, उसे अपने जीवन में व्यवहार में नहीं ला रहे। आज फेसबुक लाइव होने का एक यह भी उद्देश्य था कि हम त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं और साथ ही साथ उसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी अपनाएं। जो कार्य के कारण लोगों को परेशानी हुआ और जिस कार्य के कारण रावण और महिषासुर जैसे लोगों का अंत हुआ, अगर आज के डेट में, आज के तारीख में अगर दोनों की समानता हम करते हैं तो एक चीज सामने निकल कर आपके आएगा। उनके कार्यों से भी लोगों को तकलीफ हुआ था। अगर आज भी किसी व्यक्ति के कार्य से लोगों को तकलीफ हो रहा है, समाज परेशान हो रहा है, देश परेशान हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुधारने की आवश्यकता है। उस समय में राम का जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय रावण था। आज हमारे समाज में जो समाज तोड़ने की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए समाज से ही किन्हीं लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि जब देश तोड़ने वाले, समाज तोड़ने की बात करने वाले इस समाज से हैं, तो उन्हें रोकने वाले, उन्हें समझाने वाले और उन्हें सही रास्ते पर लाने वाले भी समाज से ही लोग आगे आएंगे। हम राम की तरह काम कर सकते हैं। जहां भी अत्याचार हो रहा है, जहां भी अन्याय हो रहा है, उसके सामने अगर हम आवाज बुलंद करते हैं
और सत्य की स्थापना के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। और जब जब हम समाज में हो रहे गलत कार्यों के विरुद्ध आकर सामने खड़ा होंगे तो हम उसी तरह का अनुभूति का अनुभव करेंगे कि जिस तरह से रावण के सामने राम ने आकर उसके अधर्म का नाश किया था, उसके साम्राज्य का अंत किया था। आज हमें समाज में उन लोगों को भी बिना शस्त्र उठाए अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना है जो अधर्म के रास्ते पर चलकर समाज और देश को परेशान कर रहे हैं। आज कलयुग है और कलयुग में यह संभव है कि हम बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए धर्म की स्थापना कर सकते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में किया था। तो इस विजयादशमी पर सभी लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम समाज और देश के लिए कार्य करें और लोगों को जो भटक गए हैं उन्हें बिना शस्त्र और अस्त्र उठाए हुए धर्म के रास्ते पर लाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।